अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाना है। इंग्लिश राइटिंग की बात कर रहे हैं, बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं और हाउ टू टीच किड्स राइटिंग। सही है। अगर आपका बच्चा 2.5 से ऊपर है, 2.5 to 3 है, तो आप सबसे पहले तो इस तरह के ट्रेसिंग कार्ड्स बनाएं। ये सैंड पेपर लेटर्स होते हैं मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट में। मेरे पास सैंड पेपर नहीं था। सैंड पेपर मतलब रेगमाल, जिससे कलर उतारते हैं ना दीवारों से, उसमें 0 नंबर का आता है, उसको और फाइन कर लें घिस के, और फिर इस तरह के कार्ड्स बना लिए। सिंपल सीरियल बॉक्स पे मैंने बनाया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा हार्ड गत्ते के ऊपर बना लें ताकि ये ज़्यादा देर तक चल सके। बच्चों को इस पर ट्रेसिंग कराएं। इसके ट्यूटोरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इन्हें कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज का लेकिन जो मेरा टॉपिक है ये फोकस करेगा कि वो कौन से लेटर्स हैं जिससे हमें बच्चे को राइटिंग स्टार्ट करानी चाहिए। तो जो लेटर आपको सबसे पहले बच्चों को वो देना चाहिए वो है आई, क्योंकि एक वोवल है, एक वोवल दे दें, ख दे दें और दे दें या दे दें। सही है, ये 3 लेटर्स। अब आई क्यों बच्चों को देना चाहिए? छोटे बच्चों के लिए वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा आसान होती है बनिस्बत हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के। ये इसके अंदर आपका हाथ और आंखें इस तरफ मूव कर रही हैं, उनके लिए ऐसा मूवमेंट मुश्किल होता है बनिस्बत ऐसे ऊपर नीचे के मूवमेंट के। तो इसलिए हमको स्टार्ट करना चाहिए इस शॉर्ट लेटर से, जो कि आई है। बहुत सिंपल है, उसको पेंसिल को मूव करना भी आसान होगा, डॉट लगाना भी आसान होगा। इसके बाद जो बेस्ट लेटर है बच्चे को देने के लिए वो है ख। ख क्यों बेस्ट लेटर है? दुनिया में ज़्यादातर लोग और हमारे बच्चे भी राइट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड लोगों के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ना मुश्किल है। जैसे ये क्लॉक है तो इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, जब तक हमारे मसल्स ट्रेन ना हो, मुश्किल होता है बनिस्बत क्लॉकवाइज मूव करने के। राइट हैंडेड बच्चा क्लॉकवाइज बहुत आसानी से मूव कर लेता है, इसीलिए वो ब तो फिर सही लिख लेते हैं, लेकिन ख अक्सर बच्चे उल्टा लिखते हैं क्योंकि उनके हाथ को इधर मूव होना ज़्यादा आसान लगता है, वो इस तरफ घुमा देते हैं। इसलिए आपको एंटी क्लॉकवाइज के, और इंग्लिश के अंदर बहुत सारे लेटर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, और इवन हम इंग्लिश लिखते भी लेफ्ट हैंड से है। तो बेहतर है बच्चों को पहले वर्कशीट्स पे सिंपल आप प्लेन पेपर पे, नॉट इन द लाइन्स वन, आप उसे एंटी क्लॉकवाइज हाथ को मूव करने की प्रैक्टिस कराएं। सर्कल्स इवन बनवाएं, लेकिन वो भी एंटी क्लॉकवाइज, वरना वो सीधे सीधे भी सर्कल बना देगा सीधे हाथ की तरफ घुमा के। हमको ये मूवमेंट नहीं चाहिए फिलहाल, हमको चाहिए ये वाली मूवमेंट जिसमें उल्टी तरफ हाथ मूव हो। सही है। जब बच्चे ने ख बनाना सीख लिया, फिर आप उसको 2 लाइनों में ख लिखना सिखा दें कि इन 2 लाइनों में लिख के दिखाओ। चले, उसने लिख लिया। अब आप उसको 4 लाइन कॉपी के ऊपर लेकर आएंगे। 4 लाइन कॉपी पे उसने ख लिखना सीख लिया। ठीक है। अब देखिए इस ख से वो क्या क्या बना सकता है। आप उसको बोले मैं ख, ठीक है, गो अप डाउन ऑन द सेम लाइन एंड दिस इज ए। Make her go up to the red line, down to the blue line, and this is D. Make a straight line and make her, this is A. Make her again go up, down to the red line, and here it's Qua. देखिए ख से हमने कितने सारे लेटर्स बना लिए, ग भी बनेगा इससे। Make her go up, down, and this is G. 1 2 3 4 5 6 लेटर तो स्ट्रेट अवे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से बन गए। इसके बाद को भी आपको, यानी कि एस को भी स्टार्ट करने के लिए आपको उल्टा जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए, जो अगर ख में बच्चे का हाथ बैठ जाएगा तो ये सब चीज़ें बहुत आराम से कर सकेगा। इसके बाद आते हैं आई। तो ओके, इट्स सिंपल, उसने लिख लिया। मेरा आई कितना बुरा बन रहा है। इसके बाद वो इल बना सकता है आसानी से। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग बना सकते हो। इन बनाएगा, आप ऑन द सेम लाइन और राउंड करके बाहर निकाल देगा। जब उसे इल और इन बनाना आ गया तो वो ह बना लेगा, स्ट्रेट लाइन, कम अप, राउंड एंड आउट। इन बनाना आ गया तो भी बना लेगा, मेक अ शॉर्ट लाइन, कम अप, राउंड, गो डाउन, कम अप, राउंड एंड डाउन।
تو اس طرح کر کے اگر یہ 3 بیسک لیٹرز آپ بچے کو شروع میں سکھا دیں گے، کیونکہ آج کل اسکولس کا صحیح نہیں چل رہا، بند ہو رہے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں زیادہ تر بچے، تو آپ انہیں اپنے حساب سے ٹیچ کر سکتے ہیں. تو آپ ان کو اس طرح سے رائٹنگ کی اسٹارٹنگ کرائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے. اور جو ہے اس طرح بچہ پک بھی جلدی کرے گا، فرسٹریٹ بھی نہیں ہوگا، اور آپ خود بھی فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. تو یہ تھی اب میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کامنٹس کریں، بتائیں آپ کو کیسا لگا، کیا چیز میں بناؤں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ تک کے لیے. اللہ حافظ.